नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चंद्रगुप्त नाटक से अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। यह वीडियो जेट 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से 30 तक प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग 31 से 60 तक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न 31 है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन कैसा दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक साधारण युवक का जीवन। प्रश्न 32 है, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के चले जाने के बाद भारत में कौन सी शक्ति उभरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश। प्रश्न 33 है, चंद्रगुप्त नाटक में राक्षस और चंद्रगुप्त के बीच कौन सा संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शत्रु। प्रश्न 34 है, चंद्रगुप्त नाटक में कल्याणी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मगध की राजकुमारी। प्रश्न 35 है, चंद्रगुप्त नाटक में कल्याणी का क्या हश्र होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह आत्महत्या कर लेती है। प्रश्न 36 है, चंद्रगुप्त नाटक में आम्बिक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, तक्षशिला का राजकुमार। प्रश्न 37 है, चंद्रगुप्त नाटक में आम्बिक का चरित्र कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, देशद्रोही और स्वार्थी। प्रश्न 38 है, चंद्रगुप्त नाटक में सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया का भारत के प्रति क्या भाव है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम और अनुराग। प्रश्न 39 है, चंद्रगुप्त नाटक में मौर्य कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त का वंश। प्रश्न 40 है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। प्रश्न 41 है, चंद्रगुप्त नाटक में सिंध प्रदेश का शासक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर। प्रश्न 42 है, चंद्रगुप्त नाटक में मालव गणराज की क्या भूमिका है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वे चंद्रगुप्त के सहयोगी थे। प्रश्न 43 है, चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र भारत की एकता का प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, अर्थात चाणक्य और चंद्रगुप्त। प्रश्न 44 है, चंद्रगुप्त नाटक में विदेशी आक्रमण के समय भारत की क्या स्थिति थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिखराव और आंतरिक संघर्ष।
प्रश्न 45 है, चंद्रगुप्त नाटक में यूनानी सैनिकों की विशेषता क्या थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीरता और अनुशासन। प्रश्न 46 है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य और घनानंद के संवाद का मुख्य विषय क्या था? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी और सी सभी, अर्थात कर नीति, मगध की सुरक्षा और राजा का कर्तव्य। प्रश्न 47 है, चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का विवाह कब होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाटक के अंत में। प्रश्न 48 है, चंद्रगुप्त नाटक में अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत कौन गाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्नेलिया। प्रश्न 49 है, चंद्रगुप्त नाटक में हिमाद्री तुंग श्रृंग से गीत कौन गाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलका। प्रश्न 50 है, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर के भारत से लौटने का क्या कारण था? सही आंसर है ऑप्शन बी, उसके सैनिकों का विद्रोह। प्रश्न 51 है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य का चरित्र कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों। प्रश्न 52 है, चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने किस ऐतिहासिक कालखंड को उठाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य काल से पूर्व और मौर्य काल का उदय। प्रश्न 53 है, चंद्रगुप्त नाटक में कौन सा पात्र स्वार्थ और देशद्रोह का प्रतीक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आम्बिक। प्रश्न 54 है, चंद्रगुप्त नाटक में यूनानी दूत कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। प्रश्न 55 है, चंद्रगुप्त नाटक में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त और चाणक्य को। प्रश्न 56 है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य चंद्रगुप्त को शिक्षा कहाँ देते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला में। प्रश्न 57 है, चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर और पर्वतेश्वर का युद्ध कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी के तट पर। प्रश्न 58 है, चंद्रगुप्त नाटक में घनानंद का अंत कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। प्रश्न 59 है, चंद्रगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीयता की भावना को किस रूप में प्रस्तुत किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात विदेशी विरोध के रूप में, एकता और अखंडता के रूप में तथा वीरता और बलिदान के रूप में। प्रश्न 60 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में मालव गणराज्य का नेता कौन है?
सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंहरण। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।